हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सिक्स्थ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 8 करमवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखी गई इस कविता में कवि ने कर्मवीर मनुष्यों के बारे में वर्णन किया है। कर्मवीर लोग बहुत ही बहादुर, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चयी, कर्मठ, साहसी होते हैं जो किसी भी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उन चुनौतियों से लड़कर उनका मुकाबला करके अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। अब बारी है इसी कविता 8 यानी भाग 2 पेज नंबर 63 की। यहां से देखिए, कुछ इस प्रकार से है ये। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल रहता है तम आठों पहर। कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कहते हैं कि उन दुर्गम पहाड़ों पर जहां पर जाना मुश्किल है, उन चोटियों पर भी, उन ऊंचाइयों को छूते हुए भी कर्मवीर जो होते हैं वहां भी पहुंच जाते हैं। और घने जंगल जहां पर आठों पहर, जहां पर हर समय अंधेरा ही अंधेरा रहता है, वो उन जंगलों को भी पार कर जाते हैं। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लपट। चारों तरफ गरजते हुए बादल भी होते हैं, ऊंची लहरों को भी वो चीर जाते हैं और कहीं पर चारों तरफ आग भी फैली होती है। अगर वो उसमें भी फंस जाते हैं, उनमें भी घिर जाते हैं, तो उन दिशाओं को, फैली हुई लपटों को, उनको भी काट कर वो आगे बढ़ जाते हैं। ये कपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वो नहीं नाकाम रहता है कहीं। किसी भी काम में वो नाकाम यानी असफल नहीं होते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देते हैं वे। कवि कहते हैं कर्मवीर जो लोग होते हैं वो इन पर्वतों को काटकर बड़ी बड़ी सड़कें बना देते हैं अपने मार्ग में, अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। और सैकड़ों मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान, यानी डेजर्ट जो इलाका होता है, एरिया होता है, उसके बारे में कह रहे हैं कवि। उनमें भी वो नदियां बहा देते हैं। नदियां बहाने का मतलब उनमें भी वो अपने लिए हर वो मुमकिन काम कर जाते हैं, हर वो चीज को अपने लिए सामने मौजूद ला देते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी बना देते हैं, काम करने पर जो सिंह कभी सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। अगर उनके सामने, कर्मवीर लोगों के सामने काम करते हुए या कहीं अपने मार्ग पर चलते हुए सिंह का यानी शेर का भी सामना हो जाए तो उससे भी वो मुकाबला करने से पीछे नहीं हटते। जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में ठना। काम करने के लिए वो पीछे नहीं हटते। मन में जो एक बार वो ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही वो दम ले लेते हैं। काम को आरंभ करके, किसी भी काम को शुरू करके वो बीच में यूं नहीं छोड़ते हैं। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते हैं। किसी भी काम को एक बार ठान लेते हैं, उसको वो पूरा करके ही दम लेते हैं और उस काम को अधूरा बीच में नहीं छोड़ते हैं। और उस काम से वो मुंह भी नहीं मोड़ते, चाहे वो काम कितना ही कठिन मुश्किल क्यों ना हो। कोस कितने ही चले पर वो कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको वो खोल सकते नहीं। कितने ही दूर वो चले जाए, पैदल ही चलते रहे, पहाड़ों पर चलते रहे, समुद्र में भी अगर वो चलते रहे तो वो थकने का नाम नहीं लेते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम को वो करने में, उनके काम को करने से वो पीछे नहीं हटते हैं और सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहां डेरे डले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। कवि कहते हैं कि कोई भी देश इतना फल फूल जाता है ऐसे मनुष्य, ऐसे महान लोगों, ऐसे कर्मठ और साहसी लोगों के बल पर। पीछे नहीं हटते हैं, हर काम को वो कर जाते हैं। और जब लोग ऐसे काम करते चले जाते हैं तो दूसरों को भी साहस मिलता है, दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। ऐसे सपूतों के पले जो लोग ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओ, हरिओ जी कहते हैं, जाति की होगी भलाई भी तभी। कवि कहते हैं कि जब ऐसे लोग इस धरती पर जन्म लेंगे, जब जब इस धरती पर ऐसे कर्मठ और ऐसे दृढ़ निश्चयी, ऐसे हौसले वाले, इरादे वाले लोग यानी कर्मवीर धरती पर जन्म लेंगे तो किसी भी देश की कोई हानि और कोई असुरक्षा नहीं रहेगी। यानी कि चारों तरफ से उस देश में सुरक्षा, सुख, शांति
फैली होगी ऐसे कर्मवीर लोगों के जन्म लेने पर, और ऐसे ही लोग देश को एक उन्नति के रास्ते पर ले जाने में हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो ये कुछ कविता इस प्रकार से थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने लिखा है। तो इसको आपने पढ़ते रहना, समझते रहना। आगे भाग 3 में हम आपको इसके प्रश्न उत्तर शब्दार्थ दे देंगे। तब तक इन्हें आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पर ही रहिए, ठीक है, सेफ रहिए और अपनी U2 एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।